कहते हैं हंसी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान हर परिस्थिति में सिर्फ हंसता रहे, दुख में भी, संकट में भी और यहाँ तक कि मौत के सामने भी। ये कहानी एक ऐसे 3 बौद्ध भिक्षुओं की है जो हमेशा हंसते रहते थे और जिनकी हंसी ने पूरी दुनिया को अनमोल सीख दी। कई वर्ष पहले चीन के एक छोटे से गांव में 3 अजीबोगरीब भिक्षु पहुंचे। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए हैं और उनके नाम क्या है। लोगों ने उन्हें बस 3 हंसते हुए बौद्ध भिक्षु का नाम दे दिया। वे जब भी किसी गांव में जाते तो बिना कुछ कहे बस चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से हंसते। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। पहले वे चकित होते, फिर झेपते और अंत में खुद भी हंसने लगते। जहां ये तीनों जाते वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता। उनकी हंसी सुनकर दुखी इंसान भी अपनी तकलीफें भूल जाता। लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये भिक्षु हर समय हंसते क्यों रहते हैं। क्या इन्हें कोई दुख नहीं होता? एक दिन जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, अचानक उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग सोचने लगे, अब तो बाकी 2 भिक्षु जरूर रोएंगे। सभी यह देखने के लिए इकट्ठा हुए कि क्या पहली बार वे भिक्षु अपनी हंसी छोड़कर दुखी होंगे। लेकिन उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत बाकी दोनों भिक्षु और जोर जोर से हंसने लगे। वे खुशी खुशी अपनी साथी के मृत शरीर को तैयार करने लगे। गांव वालों से रहा नहीं गया। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपकी साथी की मृत्यु हो गई है, आप दुखी क्यों नहीं हैं? आप रो क्यों नहीं रहे? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हमने जीवन भर यही सिखाया कि हंसी सबसे बड़ी शक्ति है। हम तीनों ने वचन लिया था कि जब भी हम में से कोई पहले जाएगा, बाकी 2 उसे रोकर विदा नहीं करेंगे, बल्कि हंसते हंसते उसकी अंतिम यात्रा पूरी करेंगे। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने पूछा, लेकिन फिर भी मृत्यु तो दुख की बात होती है। भिक्षु बोले, नहीं, हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। हम सिर्फ जीवन में ही नहीं, मृत्यु में भी हंसेंगे, क्योंकि यह भी एक परिवर्तन है, एक यात्रा है। जब उस भिक्षु के अंतिम संस्कार की बारी आई तो गांव वालों ने देखा कि उसके साथी उसे नहलाने के बजाय सीधे उसे चीता पर रखने लगे। गांव वालों ने पूछा, आप इसे नहला क्यों नहीं रहे? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हमारा साथी हमेशा कहता था कि वह पहले से ही साफ है, उसे मरने के बाद कोई और शुद्धिकरण की जरूरत नहीं। जब उसका शरीर जलाने के लिए रखा गया तो अचानक गांव वालों ने देखा कि उसके कपड़ों के अंदर से ढेर सारे फटाके निकले। जैसे ही आग लगी, फटाके फूटने लगे और पूरा माहौल हंसी और खुशी से भर गया। गांव वाले यह देखकर पहले तो चौंके, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने इस बात को समझा, मृत्यु को भी उत्सव की तरह अपनाना चाहिए। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे गांव की सोच बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हम हंसते हंसते जीवन को जी सकते हैं तो हम हंसते हंसते मृत्यु को भी स्वीकार कर सकते हैं। जीवन में आने वाले दुखों से डरने की जरूरत नहीं है। हर परिस्थिति में खुश रहने का चुनाव हमारे अपने हाथ में है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब हंसी ने आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाया हो? इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए और बताइए कि असली खुशी क्या होती है। मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी में। तब तक खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।